वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल, आई होप आप सब होंगे बिल्कुल ठीक वेल एंड फाइन। तो जैसा कि कल हमने अपने टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बाद छोड़ दिए थे, तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है भाई, वो लोग स्पीड स्पीड स्पीड। आइए तो देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड यानी गति, ठीक है। देखो स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। सुनना बड़े ध्यान से, देखो स्पीड क्या होती है। किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। समझे कुछ मैंने क्या लिखवा दिया, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया पगले तुम्हें इसका। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब तुम इसे देख के पढ़ो, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या बच्चा लोग, एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हिंदी में बोले तो बच्चा लोग अदिश है। कैसी है, अदिश, ठीक है। क्योंकि देखो स्पीड में अपना डायरेक्शन नहीं बता सकते, नॉर्मल सी बात है। मैं अभी किसी और डायरेक्शन में स्पीड लेके चल रहा हूँ, अभी किसी और डायरेक्शन में, अभी किसी और डायरेक्शन में, तो इट्स कांट बी डिफाइंड, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं। यार एक बात बताओ, तुम्हारी बाइक ऐसे चल रही थी अभी तक, फिर एक मोड़ आ गया, तुमने मोड़ दी, फिर एक और मोड़ आ गया, मोड़ दी, फिर एक और आ गया, तुमने फिर मोड़ दी, फिर ऐसे चलते चलते जा रहे हो। क्या तुम मुझे डायरेक्शन बता सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में स्पीड लग रही है तुम्हारी? जी नहीं, कभी नहीं बता सकते, मतलब कभी नहीं बता सकते, ठीक है। इट्स कांट बी पॉसिबल मैन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन नहीं बता सकते। खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या भैया, अरे आओ असाइनमेंट पढ़ा तो रहे हैं पगले। देखो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड। एसिड की स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। एक होता है भाई एवरेज स्पीड। एवरेज यानी क्या, एवरेज यानी क्या होता है भाई, मतलब अनुमानित ना, आप इस बार कितना लगाएंगे समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने पहले साल 1 लाख रुपए कमाए, कितना कमाए, 1 लाख। अगले साल भी 1 लाख रुपए कमाए। अब मैं कह रहा हूं इस साल आपने कितने लाख कमाओगे, ये बताओ मेरे को। छोड़ो एक और साल, चलो मान लो 3 साल हो गए, इस साल भी आपने कितना कमाए, 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है। एक और साल आया, आपने फिर 1 लाख रुपए कमाए। अब मैं कह रहा हूँ आप इस साल कितना कमाओगे, बता सकते हो? ऑब्वियसली बता सकते हैं यार। टोटल ऐड करो, 1 2 3 4, टोटल कितना कमाया, 4 लाख कमाया। कितना लाख कमाया भाई, 4 लाख कमाया। कितने साल में कमाया, 1 2 3 4, 4 साल में कमाया। 4 से भाग कर दो भाई, कितना आ गया, 1 लाख आ गया। मतलब इस साल भी आप कितना कमाओगे, 1 लाख कमाओगे। ये आपका एवरेज है, कोई मुश्किल है इसमें, एवरेज ऐसे निकलता है, ठीक है। मतलब टोटल को ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड करना है हमने भी। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है बच्चा बाड़ी, ठीक है भाई जी, कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको फॉर्मूला। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं ना सीधा इसके ऊपर। देखो कालिया भाई, हमारा कालिया गोज टू पार्क। अब क्या हुआ, कालिया के दोस्त की ना लड़ाई हो गई थी भाई, बड़ी धुआंधार, ठीक है। अब उसने फोन मारा, भाई जल्दी आ कालिया भाई, ठीक है। अब कालिया भाई दौड़ा दौड़ा जा रहा है अपने दोस्त को बचाने के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कालिया गोज टू पार्क एट द 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। मतलब ये कैसी थी, इनिशियल स्पीड थी, किसकी कैसी थी, इनिशियल, शुरुआती, प्रारंभिक, ठीक है। फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को बचाने के लिए। बट एट द टाइम ऑफ द रिटर्निंग हिज स्पीड, लेकिन वापसी आते उसकी स्पीड कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड के आगे नहीं लोग, इसीलिए स्पीड कम होगी। आइए, द डिस्टेंस बिटवीन पार्क एंड द कालिया होम। अब कालिया जब अपने घर से निकला तब का डिस्टेंस लेके उस पार्क तक का डिस्टेंस बताना है। कहाँ का, उस पार्क तक का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पार्क का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 100 मीटर। कितना दे रखा है, 100 मीटर। कहता है एवरेज स्पीड बताओ कालिया की, एवरेज स्पीड बताओ कालिया की। सुनना बड़े ध्यान से, छोटा सा चार्ट ड्रॉ कर लेते ना हम लोग। आइए सुनिएगा, कालिया का घर ये रहा भाई, ये रहा इसका होम। क्या है इसका, होम। अपने घर से निकला अपने दोस्त को बचाने के लिए, कहां पे भाई, पार्क गया। कहां गया, पार्क गया, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना था भाई, 100 मीटर। कितना था, 100 मीटर। जब अपना कालिया निकला यहां से, जब अपना कालिया यहां से निकला तब स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन जब वापस आया तो कितनी होगी भाई, 2 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर होगी बात। तो हमें स्पीड देख के आने जाने की और डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से मेरे को। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बाकी मैंने बोल दिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आ जाओ, अब तुम्हें निकालना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। देखो एक बार गया और एक बारी वापस आया,
एक बार ये गया होगा और एक बार ये कैसा आया, वापस आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया, एक बार जाने का और एक बार आने का। जब गया तब भी 100 मीटर चला होगा, जब गया तब भी 100 मीटर चला होगा, और जब वापस आया तब भी कितना चला होगा, 100 मीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया भैया, 200 मीटर। कितना हो गया, 200 मीटर हो गया, ठीक है। अब रही बात टाइम की, टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया ये निकालना है। आ जाओ, तुमने फॉर्मूला पढ़ा ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हाँ भैया पढ़ा है। अब टाइम निकालना ना, टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को इधर ले जाओ। फॉर्मूला क्या बन गया, अब टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बन गया। तो आपको जाने की स्पीड भी पता है और आने की स्पीड भी पता है, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे टाइम, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल है जाते हुए 100 मीटर, और जाते हुए स्पीड कितनी थी भैया, 10 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। ये भी हो गया। अब अगला टाइम, मतलब आते हुए का निकालो। आते हुए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, 100 मीटर, और आते हुए स्पीड कितनी हो गई थी भैया, 2 मीटर के हिसाब से। तो काट लो इसे, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया तुम्हारे पास, 10 सेकंड, ठीक है। इसे भी काट लो, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा ये, 50 सेकंड। मतलब गया तो भाई वो 10 सेकंड में, ठीक है, वापसी कितने सेकंड में आया, 50 सेकंड में। अरे भैया क्या स्पीड थी इसकी, रफ्तार से भी तेज है तो, ठीक है। आ जाओ, तो फॉर्मूला लगा दो भाई, ये वाला, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस कितना था भाई, 200 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया, 50 और 10 60, कितना सेकंड टोटल, 60 सेकंड, ठीक है। नीचे लिख दो भाई 60, 0 से 0 कट जाएगा, या तो बाद क्षेत्रिक 18 3.333 3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, एवरेज स्पीड। यहीं पे आपका न्यूमेरिकल भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर बच्चों, एक बार दोबारा रिपीट कर दें, रिपीट कर दो भैया जी, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया आपको भाई, एक बार जाने की स्पीड और एक बार आने की स्पीड देख लो, कितनी थी, जाने वाली 10 मीटर थी, आने वाली कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। जाते हुए डिस्टेंस 100 मीटर, आते हुए डिस्टेंस 100 मीटर, तो दोनों डिस्टेंस को मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कितना है टोटल डिस्टेंस, 200 मीटर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमारे पास फॉर्मूला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसी का ऑपोजिट कर दिया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। फिर हमने टाइम 1 निकाला और टाइम 2 निकाला, दोनों टाइम को ऐड कर दिया, कितना होगा टोटल टाइम, 60 सेकंड। तो इसे जब डिवाइड में लगाया तो क्या है हमारे पास, 3.333 मीटर पर सेकंड। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा वेलोसिटी, अगला क्या है, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या बोलता है, वेलोसिटी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। अरे वेलोसिटी द स्पीड, मतलब उसने सेम बात बोल दी, वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही है। वेलोसिटी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही है। लेकिन 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 वेलोसिटी एक डेफिनेट डायरेक्शन में लगती है। कैसे लगती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन। अच्छा अगर बच्चों, वेलोसिटी यानी कि वेग होता है, वेलोसिटी मतलब कि वेग, ठीक है बच्चों, ठीक है। आ जाओ, क्या बोला मैंने, एक डेफिनेट डायरेक्शन में लगती है। कैसे लगती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है भैया जी। बस यही फर्क है वेलोसिटी और स्पीड में। देखिए अब मैं कह रहा हूँ, ये मम्मा अपनी बाइक पे बैठा हुआ था या साइकिल पे था, ठीक है। यहां से मेरी बाइक के साथ मैंने ट्रेवल किया यहां तक, ठीक है। क्लियर है बात। तो क्या मैं डायरेक्शन नहीं बता सकता किस डायरेक्शन में गया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही गया। तो अगर मैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में गया तो मैं उसे स्पीड नहीं बोलूंगा, तो मैं उसे वेलोसिटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वेलोसिटी बोलूंगा। क्लियर हो गया। मान लेते मैं ईस्ट साइड गया, कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया, तो यहाँ पे मैंने कोई चेंज करा, कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी चेंज नहीं करा, तो मतलब मैं इसे क्या बोलूंगा, वेलोसिटी। क्या बोलूंगा, वेलोसिटी, नॉट अ स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर यानी कि बच्चा बाटी सदिश होती है। क्या होती है, सदिश होती है। क्लियर, चलते हैं आगे। ऐसे यूनिट क्या होती है भाई इसकी भी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बस फर्क क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। आई बोला ना डेफिनेट डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आइए अब आपको चीज समझाता हूँ, ये वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्यों आया, जब वेलोसिटी एक स्पीड है। ये समझो ना बड़े ध्यान से, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होती है, और क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन के साथ कौन सा होता है भैया, ऑब्वियस बात है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन के साथ होता है। यानी कि विस्थापन में दिशा भी होती है, तो वेलोसिटी भी क्या बन गई, v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर हुई बात। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों आया, क्योंकि भाई यहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। भाई स्पीड में क्यों नहीं आया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां डायरेक्शन की बात हो ही नहीं सकती भाई साहब, स्पीड में डायरेक्शन की बात तो हो ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे क्या आया, डिस्टेंस आया, और यहाँ पे क्या आया भाई, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चले आगे, चलते हैं आगे। एक बार आप लोग को अंतर बताता हूँ भाई, ध्यान से सुन लो। स्पीड क्या होती है, स्पीड एक, देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक ऑब्जेक्ट ने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड को डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में हुई। मैंने बोला भाई साहब, हमारा कालिया डॉन बंदे मारने के लिए बाइक पे बैठा, ठीक है, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया,
तो मतलब मैंने क्या बोला, वेलोसिटी की बात करी ना कि स्पीड की बात करी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी क्वांटिटी बता दी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश सदिश, ठीक है। ऐसे यूनिट बता दी भाई, दोनों की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या अंतर होता है, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का फर्क होता है, ठीक है। अब देखो भाई, वेक्टर वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन भी साथ में होती है, क्या होती है, डायरेक्शन भी साथ में होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये रहा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वही सेम चीज भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है भाई। ऐसे का निकालेंगे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब भाई यहाँ पे देखो अंतर दे रखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो स्पीड होती है, स्पीड का होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड कैन नेवर बी जीरो ओनली पॉजिटिव। भैया क्या बात बोल रहे हो, एक चीज बताओ, डिस्टेंस कभी जीरो होता है भैया, नहीं हो सकता, तो स्पीड कैसे जीरो हो सकती है पगले, जब स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आ गया तो स्पीड जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती। चलते हैं आगे। अगला जो वेलोसिटी का होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट एस्टिमेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया भाई साहब उस ऑब्जेक्ट ने गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। ये वेलोसिटी का होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। भैया जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो भाई और ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी यानी कि वेग भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर, चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास एक्सीलरेशन, क्या है अगला, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के चेंज होते होते वेलोसिटी में भी चेंज आना, टाइम के चेंज होते होते वेलोसिटी में भी चेंज आना। मैं समझ नहीं आया, समझो बड़े ध्यान से, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी, हाँ भैया क्लियर होगी। सुनो बड़े ध्यान से, एक और बार हिंदी में बोल देता हूँ आपके लिए, हिंदी में बोले तो भाई साहब, किस स्पीड से स्पीड को चेंज करना है हम लोग, मतलब जिस स्पीड से हम स्पीड को चेंज करो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी में बदलाव आना, वेलोसिटी में क्या आना, बदलाव आना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहलाता है, वेग में बदलाव आने को हम लोग त्वरण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यूनिट क्या होती है भाई लोग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब इसके फॉर्मूले में ही चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मतलब ये भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। एक बात याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा किसकी वजह से होता है, एक्सीलरेशन की वजह से होता है। मैं समझे नहीं, सुनो बड़े ध्यान से, ऐसे कुछ हमने डायग्राम बनाया था। एक चीज बताओ, यहाँ पे स्पीड चेंज हुई तभी तो ये इतनी जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ भी स्पीड चेंज हो गई तभी डिस्टेंस कम हो गया, और जैसे स्पीड बहुत तेज कर दी तो डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि ये मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अरे बढ़ेगा घटेगा कब, जब तुम वेलोसिटी में चेंज करोगे, स्पीड से स्पीड को चेंज करोगे, ठीक है। कभी स्पीड कम कर रहे हो कभी स्पीड ज्यादा कर रहे हो, इसलिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही कॉज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जान लो भाई साहब। देखो एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हो गया भैया, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ना, टाइम टेकन अपॉन में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अच्छा इसको हम ना एक और तरीके से लिख सकते हैं, अब वेलोसिटी कब चेंज होगी, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग में से, अंतिम वेग में से जब तुम लोग प्रारंभिक वेग माइनस करोगे, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करोगे, अपॉन में क्या भाई साहब, टाइम टेकन। भैया ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, फाइनल माइनस इनिशियल, एक चीज बताओ मेरे को, इधर आओ, देखो सुनना, देखो मान लेते हैं सुबह तुम्हारे पास कितने रुपए थे, सुबह तुम्हारे पास 5 रुपए थे, ठीक है, तुमने अपने पापा से लिए थे, ठीक है। अब शाम को तुम्हारे पास यही 10 रुपए हो गए, कितने रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए। एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे पास 5 रुपए कहीं से आए कि नहीं आए, मान लो तुम्हारी दादी ने मान लो तुम्हें 5 रुपए दिए थे, ठीक है। समझो ध्यान से, मतलब सुबह तुम्हारे पास कितने थे, 5 रुपए थे, लेकिन शाम को कितने थे, 10 रुपए थे, यानी कि चेंज कितने का आया, क्या मैं कह रहा हूँ, चेंज कितने का आया, अरे भैया ऑब्वियस सी बात है, 10 में से 5 मैंने माइनस कर दिए, कितने का चेंज आया, 5 रुपए का चेंज आया। समझ गए बात को, यही क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी वैसे निकालोगे, कैसे भैया, क्या करोगे, जो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब अंतिम वाली है ना, लास्ट में आप कितना चले, और उसको इनिशियल वाले से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। अब बच्चों एक बार बताते हैं, जो ट्रायंगल मैंने बनाया डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। आ जाओ चलते हैं आगे।
तो एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसी से होता है, एक्सीलरेशन की वजह से होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया भैया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि क्या बन गया, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। अब भैया ये v माइनस यू कहां से ले आया आप, देखो भाई फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है v, क्या बोलते हैं हम लोग v, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है u, क्या बोलते हैं हम लोग u। ठीक है, और टाइम तो तुम लोग को पता भाई, टाइम को t से डिनोट करते हैं टाइम। ठीक है बच्चा बाड़ी, ठीक है, तो भैया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग ए से। आई होप आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा यहाँ फॉर्मूला दे रखा है मैंने, ये देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एक्सीलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करो, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। फाइनल को हम लोग क्या बोलते हैं वी, इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं यू। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, आ जाओ। अभी तुम्हारे पास रामबाण है, क्या है तुम्हारे पास, ये रामबाण है भाई साहब, जैसे कि मैंने तुम लोग को कहा था तुम्हें देंगे। ये तीन फॉर्मूले करने के बाद मैं कह रहा आपसे कौन सा न्यूमेरिकल जो नहीं होने वाला। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले को भाई डिराइव आपके फॉर्मूले में, आपके सिलेबस में नहीं है कैसे डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको डिराइव करके दिखा देता। अच्छा एक बड़ा सिंपल है, इसको दिखा देते हैं हम लोग कैसे बना। v इक्वल्स टू यू प्लस में 80, देखो हमने पढ़ा ना, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में t, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा भैया। देखो इसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बन जाएगा। ठीक है, अब u को इधर ले आओ, अब u इधर नेगेटिव का था, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, u प्लस में ए टी इक्वल्स टू में क्या बचा v। यही तो हमारा फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी। ठीक है बच्चा बाड़ी, ठीक है आ जाओ। बस मैंने ऐसे बता दिया मजे मजे। ठीक है, तो हम पर तीन फॉर्मूले हैं, इन्हें करना है हमें बड़े अच्छे से। ठीक है, v का मतलब क्या होता है बता दिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी। a का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। अच्छा यहाँ फॉर्मूले में ना s है, क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। एस का मतलब क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डिस्टेंस भी, अगर हमें डिस्टेंस निकालने का बोला तो यही एस क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। हाइट निकालने का बोलते हैं, एस की जगह क्या ले लेना, एच ले लेना, वो हाइट बन जाएगा। सब कुछ ऐसी है, ठीक है ये। और टी से क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम। और यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो तरीका मैंने आपको लोग बता दिया है। इस फॉर्मूले में क्या आएगा, वस्तु। क्या है, वस्तु। ध्यान से देख रहे हैं हम, VASTU, वस्तु। ठीक है, वस्तु सब लोग याद कर लीजिएगा। फाइनल एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर, क्लियर भैया, चले आगे चलते हैं। आज भाई क्लियर हो गया क्या, इतना ही था बस ये। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों ने करके आना है। अच्छा आपको डी एक्सीलरेशन का मतलब बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं। कालिया अप्लाइड ब्रेक विच कॉज डी एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द साइकिल। देखो कालिया भाई अपनी साइकिल चला रहा था, उसने ब्रेक मारी, तो ब्रेक मारते ही क्या हुआ, डी एक्सीलरेशन हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। डी एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो डी का मतलब क्या होगा, माइनस में हुआ। कैसे हुआ, यानी कि साइकिल को पीछे को झटका लगा, आप ये कह सकते हैं एक्सीलरेशन पीछे को लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी एक्सीलरेशन हो गया। अब कभी कभी पता है आपको रिटार्डेशन भी लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन को नेगेटिव देना होता है। क्या देना होता है, नेगेटिव देना होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो काले ने ब्रेक मारी भाई साहब साइकिल में, तो डी एक्सीलरेशन हुआ, यानी कि रिटार्डेशन हुआ कितने से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमें यहाँ लगा दिया माइनस लगा दिया। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द साइकिल, तो उसे साइकिल को रोकने में कितना टाइम लगा होगा, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि जब उसने चलाना शुरू करा साइकिल को, तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड थी। हमें क्या निकालना, टाइम, फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द साइकिल। ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना, फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द साइकिल। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तुम लोगों को पता लग चुका है, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में t होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम को इधर ले जाओ, एक्सीलरेशन को इधर ले आओ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में a बन जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फाइनल वेलोसिटी कितनी रखी, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी बता दो। फाइनल भैया कुछ भी नहीं दे रखी थी, अरे भैया समझो दे रखी थी, इधर आओ भैया, लिखी तो है नहीं आपने, अरे बता रहा हूँ ना, सुनो यार। अंत में क्या हुआ होगा, साइकिल रुक गई होगी ना, तो अंत में कोई वेग लग रहा होगा साइकिल पे, कोई वेलोसिटी लग रही होगी भैया, साइकिल तो एंड में जाकर रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फॉर्मूला में सब कुछ मिल गया, हमें टाइम निकालना है। वी हमारा क्या हो गया, जीरो। इनिशियल में कितना दे रखा था, 40। एक्सीलरेशन कितना था, -5। ठीक है, तो आ जाओ भाई, कर लो इसे सॉल्व। ठीक है, सिंपल है। क्या हो गया भाई, -40 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 5 8 40, कितना होगा भाई, 8 सेकंड।
कितना आ जाएगा 8 सेकंड। ठीक है, मतलब आपने कितना कितना टाइम लग जाएगा साइकिल को रुकने में, 8 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा था, बट कोई ना, मैंने करा दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो भाई, बस ये लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, यहाँ से चैप्टर हो जाएगा खत्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है सर्कुलर पाथ में, कैसे भाई साहब, एक सर्कुलर पाथ में विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, समझिएगा बड़े ध्यान से। मान लीजिए आपने अपने दोस्त का बैग पकड़ रखा है, सॉरी, ठीक है, आपने अपने बैग का दोस्त लिया, बैग का दोस्त लिया, भैया क्या बोल रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो ध्यान से। आपने अपने दोस्त का बैग उठाया और आप फेंकने वाले थे उस बैग को, उतने में वो आ गया, आपने उसे चिढ़ाने के लिए बैग गोल गोल घुमाने लग गए, गोल गोल घुमाने लग गए। ठीक है, तो जब बैग घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो जो बैग घूम रहा है वो क्या बैग कभी डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी? नहीं, आप एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में बैग को बार बार घुमाए जा रहे हैं। मानी कौन सी डायरेक्शन, सर्कुलर पाथ में। किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। एक चीज बताओ, अगर आप स्पीड कम ज्यादा करोगे, क्या बैग की मोशन में फर्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला? ऑब्वियस सी बात है भैया, पड़ने वाला है। कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मान लेते हैं मैं 10 की स्पीड से बैग को घुमा रहा था, ठीक है, अब यही मैंने स्पीड 2 की कर दी, क्या बैग घूम पाएगा अब? नहीं, बैग का जो सरफेस एरिया होगा, मतलब जो घूमने वाला एरिया वो कम हो गया होगा अब। ठीक है, अच्छे से नहीं रोटेट कर पाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी सर्कुलर मोशन कैसे लगता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ लगता है। स्पीड में अगर आप छेड़छाड़ी करेंगे तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर होगी बात? क्लियर, चलते आगे। स्पीड ऑलवेज कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एज मैग्नीट्यूड रिमेन बट डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, देखो वेलोसिटी को चेंज नहीं हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। भैया क्या बोले आप, सुनो भैया, स्पीड कांस्टेंट रहेगी ना, वेलोसिटी थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन को तो हम यहाँ चेंज कर रहे हैं ना। आओ यार इधर देखो, एग्जांपल देखो, समझ आ जाएगा सारा कुछ। ये तुम्हारे दोस्त का बैग था, तुम उसे घुमा रहे थे मस्ती से, ठीक है। एक चीज बताओ, अरे स्पीड सेम रखोगे तभी तो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर पाएगा, लेकिन वेलोसिटी तो हर बार चेंज हो रही है ना। देखो, कभी इधर डायरेक्शन हुई, कभी इधर हो गई, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, और कभी इधर होगी। तो डायरेक्शन तो हर बार चेंज होती है, डायरेक्शन तो हर बार चेंज हो रही है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब समझ रहे हो भैया, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर वो मीटर में है तो मीटर में ही तो है ना, मीटर थोड़ा चेंज हो रहा है, किलोमीटर थोड़ा जा रहा है उसको घूमते घूमते। समझो ध्यान, वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंजेस। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, इसलिए कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी लेकिन स्पीड कांस्टेंट होगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं भाई, सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर की बात होगी तो सर्कुलर का पूरा कैसे सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस क्या लिख दोगे, 2 पाई आर अपॉन में टाइम टेकन का टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या होता है भाई साहब, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सर्कल, मतलब कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, अगर यहां से शुरू किया तो यहां तक पहुंचने में जो लगा वो टाइम कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है, पढ़ लो। देखो, काले भाई ने अपने साइंस का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें क्या था, अर्थ भी थी और क्या था, सन भी था। ठीक है, अर्थ भाई सन के चक्कर काट रही थी, अर्थ सन के चक्कर काट रही थी। अर्थ एंड सन इज 50, अब इनका डिस्टेंस कितना दे रखा था, 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था, 50 सेंटीमीटर दे रखा था। अब कहता है स्पीड निकालो, क्या निकालो, स्पीड निकालो। अगर अर्थ टुक 6 मिनट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, अगर अर्थ को एक चक्कर काटने में कितना लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है। तो सिंपल है यार, सब कुछ तो तुम्हें दे रखा है। अब 6 मिनट लग रहा था, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 6 मल्टीप्लाई 60 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, वो 360 सेकंड हो जाएगा। क्लियर, क्लियर भैया, आ जाओ आगे देखो। यही अगर रेडियस दे रखा, क्या देखा, रेडियस कितने में दे रखा था, 50 सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 50 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस भी हमारा हो गया, टाइम भी हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू पाई क्या होता है, 22/7 और गुना में आर। आर कितना था हमारे पास, आर था हमारे पास 0.5 निकल के आया, अपॉन में 360 क्या था हमारा टाइम था। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है भैया जी। देखो, अब इसको तुम 22/7 ले लो, 3.14, बात एक है, यहाँ पे मैंने 3.14 लिया है। ठीक है, ओहो, चलो यही देख लो अब। ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ मैं। तो ये आ गया तुम्हारे पास 2 इंटू 3.14 इंटू में 0.5 अपॉन में 360। इसे जब तुम काटा पीटा करोगे तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा, 0.0087 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर क्या होगा, ये खत्म हो गया, दी एंड हो गया। ठीक है, अब आप लोग को मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। इस चैप्टर में ना
आपके जो बुक के पीछे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का, और जो 10th क्वेश्चन दे रखा है उसे जरूर कर लीजिएगा एक्सरसाइज का। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ये है कि बच्चों, आप जब भी फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, फिजिक्स में आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपका पहला टारगेट पता है क्या होना चाहिए? सबको उनकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, सबको उनके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या भाई, सबको उनके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना एसआई यूनिट में कन्वर्ट करे कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं बोला तो आपको सबको उनके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ के साथ हमारा मोशन चैप्टर खत्म होता है। अगर आपकी कोई भी क्वारी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेशन आपका ही है, बेझिझक होगे कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और हो सके तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो उसे देखते रहिए, सारे क्वेश्चन बनाते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आपको पता ही क्या करना है, जम के करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।